नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक नई शिक्षण योजना के साथ मैं सुधा गोस्वामी आप लोगों के समक्ष। आज की शिक्षण योजना है कक्षा 1 कलरव। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से हमने ये शिक्षण योजना बनाई है। तो सबसे पहले शिक्षण योजना, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। समय 35 से 40 मिनट, इस तरह से 4 कॉलम बन जाएंगे। इसके बाद आएगा लर्निंग आउटकम। बच्चे स्वच्छता का महत्व जानते हैं तथा व्यक्तिगत जीवन में साफ सफाई को अपनाते हैं। ये हमारा लर्निंग आउटकम। उसके बाद पाठ प्रकरण, पाठ का नाम आ जाएगा पप्पू जी के रसगुल्ले। फिर सीखने सिखाने की सामग्री, अच्छी आदतों जैसे मंजन करना, हाथ धोना, नाखून काटना, नहाने के चित्र, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, कविता आदि। फिर आ जाएगा सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। फिर इस तरह 4 कॉलम बन जाएगा। क्रम संख्या, चरण, समय और अवलोकन का तरीका। शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका कुछ मिठाइयों के चित्र दिखाकर बच्चों से पूछेंगी कि उन्हें कौन सी मिठाई पसंद है। अच्छा बच्चों, मिठाई खाने से पहले कौन कौन हाथ धोता है? तो बच्चे बताएंगे। कुछ अच्छी आदतों के बारे में बताइए, जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, और कौन सी अच्छी आदतें हैं? तो बच्चे से वो पूछेंगे। फिर आएगा शिक्षण के मध्य। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक प्यारी सी कविता गाएंगे जिसका शीर्षक है पप्पू जी के रसगुल्ले। शिक्षिका उचित आरोह अवरोह के साथ कविता का सस्वर वाचन करेंगी और बच्चों को दोहराने को कहेंगी। उसके बाद शिक्षिका दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री बच्चों को दिखाएंगी और स्वच्छता का महत्व बताएंगी और विस्तार से कैसे वो अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई पे ध्यान दे सकते हैं उसको बताएंगे। यहाँ पे हमने वो कविता लिख दी है पप्पू जी के रसगुल्ले। तो ये है, बोले पप्पू जी रसगुल्ले खाएंगे हम करके कुल्ले, एक नहीं 10-20 चाहिए, मुझके पूरे 30 चाहिए। गिरने दो रस खूब टपाटप, खाएंगे हम खूब गपागप, कप 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 टप टप टप। और ये बताएंगे कि ये श्री प्रयाग शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। अब आते हैं शिक्षण के बाद। शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे हमें भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए? तो बच्चे बताएंगे। फिर नाखून काटना, नहाना, कुल्ला करना कैसी आदत है? ये सारे प्रश्न वो बच्चों से पूछेंगे। उसके बाद गतिविधि। शिक्षिका स्वरचित कविता के माध्यम से बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएंगी। शिक्षिका बच्चों को कविता याद करके आने, जो हमने आज कविता पढ़ी पप्पू जी के रसगुल्ले, उसको बच्चों को याद करके आने को कहेंगी। आगामी कार्य योजना। शिक्षिका बच्चों से सभी अच्छी आदतों को विकसित करने की योजना बनाएंगे। जितनी भी अच्छी आदतें हैं वो उनमें विकसित करने की योजना बनाएंगे। अब श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य पे हम इनके चित्र बनाएंगे और बच्चों को इन अच्छी आदतों से परिचित कराएंगे कि हमें सुबह जल्दी सोकर उठना चाहिए, रोज ब्रश करके अपने दांत साफ करने चाहिए, प्रतिदिन नहाना चाहिए, साफ धुले कपड़े पहनने चाहिए, नाखून काटने चाहिए और कंघी से अपने बाल अच्छे से संवारना चाहिए, उसको ठीक रखना चाहिए, और कुछ भी खाने से पहले हाथ धुल करके खाना चाहिए। तो ये सारी अच्छी आदतों को हम लिख करके और उनके चित्र बना करके बच्चों को दिखाएंगे। उसके बाद आते हैं उस रोचक कविता के बाद जो रोचक गतिविधि हमने कराई थी, स्वरचित बाल कविता। तो चलिए क्या है। रोज सवेरे जल्दी उठकर बड़ों को तुम प्रणाम करो, रोज सवेरे जल्दी उठकर बड़ों को तुम प्रणाम करो, मुंह धोकर कुल्ला करके ब्रश करो, स्नान करो, हाथ धोकर ही कुछ खाओ, हाथ धोकर ही कुछ खाओ, नाखून काटो और बाल बनाओ,
स्वच्छता को तुम अपनाओ, बीमारियों को दूर भगाओ। तुम सब अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छी आदतों को तुम अपनाओ। तो इस छोटी सी प्यारी सी कविता के माध्यम से उनमें अच्छी आदतों का विकास करेंगे। कविताएं बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। तो चलिए इस शिक्षण योजना को एक बार पुनः आपको दिखा देते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लोगों को जोड़िए। ये मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प मी। तो ये थी मेरी शिक्षण योजना, कक्षा 1 कलरव, और पाठ का नाम पप्पू जी के रसगुल्ले। तो उम्मीद है आपको ये शिक्षण योजना अच्छी लगेगी और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए। आप सबका दिन शुभ हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।